हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं श्रवण साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्रवण क्लासेस में। और आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो आर्मी अग्निवीर जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन होने वाली है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या आपका 40 होने वाली है। 40 में से आप कितना जवाब देते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, आपका पहला सवाल है, किस देश को दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में नहीं मिलती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माही नदी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। भारत में मूंगफली का बड़ा उत्पादक इनमें से कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपका सही जवाब हो गया 25 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का वर्तमान गवर्नर कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा आनंदीबेन पटेल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। भारत का पहला संचार उपकरण कौन है? दोस्तों, भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष बानेश्वर मेला का आयोजन लगता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। भारत में पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1900 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। दिल्ली में लाल किले में मोदी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जनगण मन को संपर्क रूप में गाने में कितना समय लगता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 52 सेकेंड लगता है। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मेघना। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहले राष्ट्रपति कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहले राष्ट्रपति थे। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? दोस्तों, डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोले जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रेफाइट। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम किस देश पर गिराया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जापान। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। किस पर्वत श्रेणी को सतपुड़ा की श्रेणी कहा जाता है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दार्जिलिंग हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो उसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाएगा मोटर। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट निम्नलिखित में से किस्म के आत्मकथा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। किस भारत के नगरी के झील भी कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। परमाणु भट्ठी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, परमाणु भट्ठी का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है? आपका राइट आंसर थार हो जाएगा, जो भारत का मरुस्थल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, सतलज नदी का उद्गम स्थल रक्षा स्थल झील है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल पिन बैग है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? आपका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। फ्रांस की राजधानी का क्या नाम है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। राजा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? आपका सही जवाब हो जाएगा पोलो हो जाएगा, जो राजा मोहन कप का संबंध खेल से है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। नील क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो मछली उत्पादन के लिए नील क्रांति का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोयला। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। लेपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। सोरा किस देश की संसद का नाम है? में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना भी कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका लास्ट ये क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? आपके ये क्वेश्चन आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आज की इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।